So let us start or let us continue with the remaining part of solutions. Okay. So this numerical we had solved last time. So let's move on to the next part. देख लो रोशन, ठीक है, लास्ट टाइम सॉल्व किया था. ये हम लोगों ने सॉल्व किया क्या, देखो. अच्छा, हाँ ये ऑनलाइन किया था हम लोगों ने, बराबर. सिर्फ जमान यहाँ पे था, ऑनेस्ट बच्चा एकदम. या ये वाला नहीं किया ना, ये किया है क्या, चेक करो. डिड वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल? नहीं. तो चलो सॉल्व करते हैं. Let us solve this numerical. Calculate the molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. Come on, hurry up, solve. Molality find out करना है. So molality is small m equal to, yeah, बोलो, molality is small m equal to number of moles divided by mass of solvent in kg. Mass of solvent in kg. तो बताओ क्या आएगा. नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉइक एसिड कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास. गिवन मास ये है, मोलार मास ये है. 60 ग्राम जो उसका मोलार मास है, ठीक है. और 75 बेंजीन का है ना बेटा, सॉल्वेंट का. ये हम लोग गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास डिवाइडेड बाय भी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. 75 ग्राम्स कितना है, 75 ग्राम्स मतलब 0.75 कैसा होगा, 0.075 केजी. चलो करो. नहीं नहीं नहीं, उसको ग्राम में ही रहने दे. लेट्स चेक द आंसर. देखो ये 60 आया था, एज आई टोल्ड यू. मोलार मास, फिर देखो क्या हो रहा है, गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. क्या आ रहा है आंसर, 0.556 मोलल कॉन्सेंट्रेशन, राइट. अरे वो डिनोमिनेटर का है. अरे बधी रे क्या तू, सुन. है वो तो है. मैंने हेलो, मैंने वेट ऑफ द सॉल्वेंट क्या था, 75 ग्राम्स. मैंने क्या लिखा था वहां पे, 0.075 ग्राम. मतलब ऑलरेडी मैंने डिवाइड बाय 1000 करके दे दिया था. चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉन्सेंट्रेशन. अरे रुक, वो नहीं लिखने का है, रुक जरा. आइए लिख. कब, वो अलग है, ये अलग है. पहली बार डिस्प्ले हो रहा है स्लाइड, तूने पहले कैसे लिखा. हाँ नहीं, प्रोफेशनल से बनवा के लेता हूँ. नहीं, उसको सब मैं बोलता हूँ, उसको क्या मालूम, वो नॉन साइंस का बंदा है, उसको कुछ भी नहीं आता. हाँ रिटर्न मतलब. Come on, answer this simple question. Which is independent of temperature? All are independent of temperature. Yeah, welcome. हाँ हाँ. अरे तो वो महंगा किसके लिए, तुम्हारे लिए तो बनाया ना. वाटर वाटर मार्क नहीं, ये डालने का अभी लोगो है ना अपना, वो डालना शुरू किया है कोने में, लेफ्ट कोने में. लेकिन क्या निकाल सकते हो, निकाल सकते कितना भी कर. चलो.
Yeah, let us see how nature of solute affects solubility. Now, if say for example nature of solute is polar and nature of solvent is non-polar, will the solute be able to dissolve in the solvent? No. Okay, so for solute to dissolve in solvent, both should be polar or either both should be non-polar. Then only what can happen? Solute can dissolve in solvent. Then we are also going to talk about temperature. We are going to see a solubility curve which will relate the solubility or the dissolution of a solute with respect to change in temperature. And we are also going to see about pressure. So let us discuss these factors in detail for which type of solution, solid in liquid. All these factors are only for solid and liquid. Later on we are also going to discuss about the factors of gas in a liquid. At the moment we are just doing solid in a liquid. सो पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट. देखो मैं नेचर ऑफ सोल्यूट बोल रहा था आपको. लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या? पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर. ओके, तो अगर पोलैरिटी सोल्यूट और सॉल्वेंट की पोलैरिटी अगर मैच नहीं हुई तो वो चीज डिसॉल्व नहीं होगी. फॉर एग्जांपल थर्मोकॉल को अगर पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं डिसॉल्व होगा. लेकिन थर्मोकॉल को अगर पेट्रोल में डाल दोगे फटाफट डिसॉल्व होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि थर्मोकॉल भी क्या है? नॉन पोलर. पेट्रोल भी क्या है? नॉन पोलर. दोनों नॉन पोलर क्या हो जाएंगे? तुरंत डिसॉल्व हो जाएंगे. आई बात समझ में? जाओ अगली स्लाइड पे. डन. क्या करूं मैं? मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में थोड़ी है. फिजिक्स टीचर ही एब्सेंट रहती, कभी हॉलीडे जा रहा, कभी जरा बर्थडे रहता, क्या करेंगे? So we're going to see the effect of temperature in a liquid affected by temperature. So enthalpy change in solution is denoted as delta H. मतलब इसमें दो टाइप के सोल्यूट्स रहते हैं, एक है एंडोथर्मिक और दूसरे है एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक सोल्यूट्स वो है जो कि हीट अब्सॉर्ब करते डिसॉल्व होते वक्त. लाइक से फॉर एग्जांपल ग्लूकॉन डी. आप क्या करो, एक स्टील का ग्लास ले लो. स्टील के ग्लास में हाथ में पकड़ो स्टील का ग्लास, बहुत सारा ग्लूकॉन डी पाउडर ऐड करो और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करो. जब वो डिसॉल्व होगा ग्लूकॉन डी तो आपका हाथ एकदम ठंडा हो जाएगा. ठीक है, बहुत ठंडा फील होगा आपको. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इज एन एंडोथर्मिक सोल्यूट, व्हाइल डिसॉल्विंग इट विल अब्सॉर्ब हीट. तो ऐसे ग्लूकोज को अगर हीट, हाँ एक्चुअल ग्लूकॉन डी का पाउडर घर पे एक्सपेरिमेंट कर सको, ऐसा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको. ठीक है, सो एंडोथर्मिक सोल्यूट है वो. तो ऐसे एंडोथर्मिक सोल्यूट को अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी. आ रही बात समझ में? और अगर दूसरा हमारे पास एंडो 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 की जगह पे एक्सोथर्मिक सोल्यूट है तो वो एक्सोथर्मिक सोल्यूट हीट टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम. ओके, सो वी गोइंग टू सी अ ग्राफ रिलेटेड टू दिस. ग्राफ में कवर हो जाएगा ये सारे पॉइंट्स. एक सेकंड देख लिख, लेकिन एक सेकंड ग्राफ देख पहले. Right now able to see that there are some solutes which whose solubility increases with increase in temperature. They are endothermic solutes. Like KNO3, you can see there is a sharp increase in solubility with increase in temperature. Then NaNO3 also increases drastically. But if you see NABR is actually unaffected by increase or decrease in temperature. So NABR is almost parallel with your x-axis, with your temperature. NABR का रेड कलर का लाइन दिख रहा है क्या? तो NABR की सोल्युबिलिटी से इफेक्ट नहीं होता. क्या इफेक्ट नहीं होता? मतलब उसकी सोल्युबिलिटी इफेक्ट नहीं होती टेम्परेचर से. टेम्परेचर चाहे आप बढ़ाओ चाहे कम करो, NABR की सोल्युबिलिटी चेंज नहीं होगी. बट ऐसे कुछ सोल्यूट्स है, लाइक से फॉर एग्जांपल Na2SO4 है, CaSO4 है, इनका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी. या 10 नहीं 9th में था ये.
सोलिबिलिटी कब 9th में था ना, 9th आईसीसी में था। सोलिबिलिटी कब है ना। हाँ, रूम टेम्परेचर रहने दे, 0 रहने दे, 100 रहने दे, उतनी सोलिबिलिटी रहती है उसकी। हाँ डिजोल्व होता है, वही दिखाया ना यहाँ पे। कम टेम्परेचर में भी डिजोल्व होता है। एक्स एक्सिस पे कौन है, टेम्परेचर। कम टेम्परेचर में भी डिजोल्व हो रहा है, उसकी सोलिबिलिटी चेंज नहीं हो रही विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और NaCl KCl देखो स्लाइटली इंक्रीज हो रहे हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो तीन तरीके के सोल्यूट हम लोग बता सकते हैं। वन which whose solubility increases drastically with increase in temperature, one whose solubility increases slightly with temperature, and one whose solubility does not get affected with temperature, और चौथा whose solubility decrease with increase in temperature। आई बात समझ में। हाँ, Na2SO4 डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनिशियली थोड़ा इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होता है। CaSO4 तो पूरा डिक्रीज होता है, यहाँ पे दिखाया नहीं CaSO4। इनिशियली इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होती जाती है सोलिबिलिटी। मतलब वो 0 से शुरू किया इसके लिए। आई बात समझ में। हेलो, ग्राफ ड्रॉ किया गया आप लोगों ने सोलिबिलिटी कर्व। इसके लिए तो उसकी सोलिबिलिटी कांस्टेंट है विद टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर। हाँ यस, आ सकता है ना, तो 9 में भी आया था वो। हाँ चलेगा, चलेगा। तो ड्रॉ किया क्या ग्राफ? नहीं, मुंह देख खाली। Effect of pressure, there is no effect of pressure for a solid dissolving in a liquid. Okay, next, after effect of pressure we are having a Digna Ohm types of solutions based on solubility. Now we are having saturated, unsaturated, supersaturated. Do you want me to tell you this you already know. So unsaturated is you dissolve, हाँ बोल। क्यों बोल रहा है मेरे को ऐसा कि मैं बोलूं जब नहीं आता तो। हाँ, अनसैचुरेटेड क्या है, और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं उसमें, राइट। जमान क्या कर रहा। हाँ मालूम है ना। चलो, डायनामिक इक्विलिब्रियम वही देख इधर दिखा रहा है अभी। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन में होता है या सुपर सैचुरेटेड में होता है। ठीक है, solid dissolves in a liquid and then after dissolving it may also again crystallize. तो it is in what, dynamic equilibrium। क्या है, it is in dynamic equilibrium। सी डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या, अगर आपको समझना है तो क्या करो, एक से फॉर एग्जांपल यू हैव प्रिपेयर्ड अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? क्या बोल रहा, क्या बोल रहा। हम्म, हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बॉईल किया, बॉईल मतलब हीट किया, और अभी और एक्सेस शुगर उसमें डिजोल्व हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सिरप काइंड ऑफ थिंग बन गया। तो अभी उसमें जलेबी ऐसा फ्राई करके उसमें डाल देते, गर्मा गर्म जलेबी। गरम गरम जलेबी का बाइट लेंगे तो क्या लगेगा, झटका नहीं रे रे, ये वार्म वार्म लिक्विड ऊज आउट होगा सिरप। ठीक है,
तो तेरा ना माइंड रीड कर रहा था मैं। तो उसमें उसको अगर रेफ्रिजरेटर में रख के खाएंगे तो क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में कूल डाउन हो जाएगा। जैसे ही कूल डाउन होगा तो क्या होगा, क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, क्योंकि जो हीट करने की वजह से जो एक्सेस शुगर डिजोल्व हो गया था वो कूल करने के बाद में वही शुगर क्या हो रहा है, अनडिजोल्व हो रहा है। तो वो अनडिजोल्व होने की वजह से क्या हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग। कौन सी स्पेस? हम्म। नहीं नहीं, रुक दे उसको, उसका डाउट क्लियर करने दे, रुक इधर। अरे रुकना जरा, दम है क्या? हाँ किटकैट। क्या बोल रहा, क्या मालूम, क्या खाते रहता रे? क्या है फिर? टिक टैक खाने की चीज है ना? वॉट एवर। इधर देखो, अभी ये क्या है, चेन्स ऑफ वाटर, राइट। चेन्स ऑफ वाटर क्यों? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता, करता ही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव चार्ज, मतलब इट्स वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट विल पुल इलेक्ट्रॉन्स, रोशन, इट विल पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन, गेनिंग अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन विल बिकम डेल्टा नेगेटिव। ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन क्या है फिर से डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या है डेल्टा पॉजिटिव। तो ये डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा, अट्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ऐसे एक लीनियर चेन फॉर्म करते जाता है, कौन? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यही वो लीनियर चेन है वाटर की, समझ में आ रहा है? ये चेन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है। इस चेन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में छोटे छोटे गैप्स है, ठीक है। इसमें इस गैप्स में शुगर डिजोल्व हो रहा है। अब एलपी जब सारे गैप्स डिजोल्व हो गए, राइट, सारे गैप्स डिसॉल्व हो गए, मतलब सारे गैप्स ऑक्यूपाई हो गए, तो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो ये चेंज क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाइब्रेट होंगे। जब वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा, दे विल क्रिएट मोर स्पेस, एंड बिकॉज ऑफ विच मोर शुगर विल गेट अकोमोडेटेड आफ्टर हीटिंग। आ रहा है क्या समझ में? मोर शुगर विल गेट अकोमोडेटेड आफ्टर हीटिंग। ओके, तो आफ्टर हीटिंग मोर शुगर हैज गॉट अक्यूमुलेटेड। अब क्या करो, इसको कूल करो। तो कूल करेंगे तो ये चेंज क्या होंगे, हल्के से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो शुगर क्या होगा, जो डिसॉल्व हुआ था, एक्सेस डिसॉल्व हुआ था, वो अनडिसॉल्व हो जाएगा। अनडिसॉल्व की वजह से क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। पहले तो धीरे 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 मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे तो सीड क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे। सीड क्रिस्टल फॉर्म होने के बाद में ये क्रिस्टल साइज में ग्रो होंगे और बड़ा क्रिस्टल फॉर्म होगा। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट क्रिस्टलाइजेशन, क्या है ये, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, और अभी क्रिस्टल्स और सोल्यूट में, मतलब वो जो जलेबी की बात कर रहे थे हम लोग, उसको रेफ्रिजरेटर में रखा या बाहर भी रखा, तो अभी क्या हो रहा है, क्रिस्टल में भी थोड़ा फॉर्म हो रहा है, थोड़ा वही क्रिस्टल फिर से डिसॉल्व भी हो रहा है। तो देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन क्रिस्टल, द सॉलिड एंड द लिक्विड। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलो, या हैव यू रिटन डाउन? देखो शंतनु, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पता है ना, जाओ ना आगे। इक्विलिब्रियम का ये वाला, ये देखो, number of particles going into the solution is equal to the number of particles separating out of the solution. That means they are crystallizing out. दोनों भी क्या है, equal है, right? And that's why it is going under dynamic equilibrium, right? It is going under dynamic equilibrium. आगे जाओ, क्या कर रहा है? So after dynamic equilibrium, let us move on to सुपर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये हमारा सब हो गया है। चलो, नाउ solubility of a gas in a liquid. Now for solubility of a gas in a liquid, I would like you to imagine a bottle of Coca-Cola, right? तो कोको कोला के बॉटल में हमारे पास क्या रहता है बताओ, इट इज अंडर प्रेशर। कभी देखना कोको कोला की प्लास्टिक की बॉटल, ठीक है, अगर खाली बॉटल है या एक बार ढक्कन खोल दिया है तो हम लोग उसको ऐसा उंगली से कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन फ्रिज में से निकाला हुआ बॉटल है, एक भी बार सील्ड बॉटल है, खोला नहीं एक भी बार, ठीक है, तो वो बॉटल को कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है ना वो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब तक उसमें प्रेशर है तब तक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व है। जैसे आपने ढक्कन खोल दिया, ऐसी आवाज आएगी और वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। जैसे ही प्रेशर कम कर दिया वैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। रुक जरा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इवॉल्व। तो कोको कोला जब बनाते हैं कैसे बनाते हैं, तो अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड
ड्रिंक में डिसॉल्व करके कैप सील कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक प्रेशर है उसमें तब तक क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहेगा उसमें। और जब जैसे जैसे प्रेशर रिलीज करोगे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता जाएगा। इवॉल्व इज द अपोजिट ऑफ डिसॉल्व, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही खुला छोड़ देते हो थोड़ी देर के लिए, क्या कोको कोला ग्लास में ऐसा थोड़ी देर के लिए रख देते हो, तो धीरे 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 वो फ्लैट होता जाएगा। फ्लैट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं रहेगा, और उसमें जो पंजेंट और एक पंच रहता है टेस्ट में, वो पंच चला जाएगा, ऐसा ऐसा लगेगा मीठा पानी पी रहे, ठीक है। तो इफ दैट बिकम्स व्हाट, फ्लैट। ओके, सो इंक्रीज, ये कौन सा लॉ है, हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ क्या कहता है, इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस द solubility of a gas in a liquid, decrease in pressure results in decrease in solubility of a gas in a liquid। आई बात समझ में, इंक्रीज इन प्रेशर गैस की वजह से भी रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू द पंच इन द लिक्विड, सोडा में भी रहता है वही चीज, डिजॉल्व रहता है बेटा। फिर लिक्विड में डिजॉल्व, जैसे ऑक्सीजन कैसा लिक्विड में डिजॉल्व होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है, वैसा कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिजॉल्व होता है। ओके, अंडरस्टूड। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ये किसके लिए, सिर्फ गैस इन अ लिक्विड। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। अब एक्वेटिक लाइफ के रिलेशन में एक गिव रीजन पूछा था। गिव रीजन क्या था, गिव रीजन ये था, गिव रीजन व्हाई फिश स्विम एट अ लोअर लेवल इन द सी, रिवर, लेक, whatever। तो why do they swim at a lower level than at the surface level? तो कुछ एलपी जैसे बच्चे थे, बोले थे नहीं यार ऊपर फिशरमैन रहेगा पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसके ऐसा रीजन नहीं देना है। गिव रीजन क्या है कि एट अ, हाँ, एट अ हायर, एट अ सरफेस लेवल द सनलाइट हीट्स द, हाँ, सनलाइट हीट्स द लिक्विड, और हीट करने की वजह से क्या हो जाता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे भी उसकी सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाती है, कम। सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आ रही बात समझ में, ठीक है। नाउ एज अ किड यू मस्ट हैव बीन टू द रेस्टोरेंट विथ योर पेरेंट्स, एंड वहां पर जब कोको कोला या ऐसा कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक आ गया, तो उसमें आपने दो बॉटल रखे थे ना सामने, एक सॉल्ट और पेपर रहता है जनरली रेस्टोरेंट्स में, राइट। तो आपने सॉल्ट डाल के देखा, जैसे ही सॉल्ट डाला वैसे बबल्स आने लगे। किस चीज के बबल्स, एफरवेसेंस दिखने लगा। किस चीज का एफरवेसेंस, CO2 को। क्यों ऐसा क्यों हुआ, एडिशन ऑफ सॉल्ट decreases the solubility of a gas in a liquid because soluble salt is having great affinity with liquid। तो इतनी affinity ज्यादा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देता है और खुद डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। जमान क्या करना है इधर, कुछ तब से टाइम पास कर रहा हो एडे, मूड खराब है कि तूने खराब किया है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होने के बाद में कार्बोनिक एसिड बनता है, H2O, H2O plus CO2 gives H2CO3, carbonic acid, and H2CO3 again dissociates to form H2O and CO2। हाँ, डिसोसिएट होता ना वो भी। या देखो, solubility of gases is greatly affected by temperature and pressure। effect of pressure दिख रहा है ना, जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे solubility of gas in लिक्विड क्या होगा, बढ़ेगा। अरे वो टाइटली पैक रहता है। अच्छा, टाइटली पैक, हाँ, और फिर सफाई के एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के और क्या एग्जांपल, बहुत सारे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल, बहुत सारे रियल लाइफ में। एक अभी देखिए सामने बॉटल रखा है, ये बॉटल में क्या है, थोड़ा लिक्विड है थोड़ा गैस है। तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। वॉल्स पे देख, इनर वॉल्स पे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो दिस इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वही वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर में ज्यादा कन्वर्ट होने के बाद में फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर तो वेरी होता रहता है दिन भर में, थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से भी वेपराइज होता है। देखते हो ना हर बार वाटर के बॉटल के जो नेक में ड्रॉपलेट्स रहते हैं, तो ड्रॉपलेट्स किसके हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम।
ठीक है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड combines with hemoglobin to form carboxy hemoglobin and oxygen combines with hemoglobin to form ऑक्सी हीमोग्लोबिन. चलो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है डायनामिक इक्विलिब्रियम के हमारे डेली लाइफ में. चलो, डू यू नो व्हाट हैपेंस टू द गैस व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट इज हीटेड. हीट करने के बाद में क्या होगा, एफरवेसेंस होगा, गैस एस्केप हो जाएगा, जो डिसॉल्व था वो अनडिसॉल्व हो जाएगा. क्या, गैस अनडिसॉल्व मतलब इधर क्या बोलेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, एलपी, इवॉल्व वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, लिखना आपको ये. चलो, नेक्स्ट, हायर टेम्परेचर ड्राइव्स गैसेस आउट ऑफ सॉल्यूशन, राइट, एंड कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर मोर बबली इफ स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर. मतलब लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा गैस उसमें डिसॉल्व रहेगा, लेकिन अगर उसको गर्म करेंगे या हायर टेम्परेचर पे रखेंगे तो कम गैस उसमें डिसॉल्व होगा. देन वार्म लेक्स हैव ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन डिसॉल्व देन कूलर लेक्स. ओके, अरे बेटा ये अलग ही है ना, पूरा अलग है. सॉल्युबिलिटी वर्सेस क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है. पहले क्या था, गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. तो उधर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी जनरली, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही, किसकी, गैसेस इन लिक्विड की. कौन सा, दो ही है हमारे सिलेबस में, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, बाकी का है ही नहीं बेटा. वो खाली स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन के लिए था, बाकी स्टडी के लिए दो ही है, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, बस. उसके लिए टेबल क्यों चाहिए. डन, जाओ आगे. या हेनरीज लॉ, कैन यू टेल. हाँ चलो, हेनरीज लॉ क्या है, द लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो टेक्स्ट बुक में से लिख लो. ठीक है, वैसे भी वीडियो आने वाला है आपके पास. देन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन. सो हेनरीज लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी से एक्स. लेकिन प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दिया हम लोग ने, प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के इक्वालिटी साइन डाल दिया, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ा, दैट इज के एच इज व्हाट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और हेनरीज कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. यस, कि अलग अलग रहती है, अलग अलग सॉल्यूट्स के लिए. ओके, हाँ चलो आंसर करो. क्यों नहीं, स्टार्टिंग मैंने देखा सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ऑनलाइन था तभी क्या कर रहा था, अंडा पाव खा रहा था, क्या कर रहा था. In soft drinks and soda water, carbon dioxide is passed under high pressure and sealed. Why? Increases the solubility of carbon dioxide. Yes. Scuba divers have high concentration of dissolved atmospheric gases in blood. Why? क्या बोल रहा, क्या बोल रहा. अच्छा सुनो, अभी एक ध्यान से सुनो. टॉम एंड जेरी का एक कार्टून देखा है आपने. टॉम एंड जेरी के कार्टून में क्या हो जाता है एक बार, कि टॉम है ना, वो मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ देता है गलती से. ठीक है, और सारी मधुमक्खियां टॉम के पीछे लग जाती है. एक्चुअली वो जेरी को मारने के लिए जाता है, बट वो मधुमक्खी के छत्ते को लग जाता है, और उधर लगने के बाद में सारी मधुमक्खियां टॉम के पीछे लग जाती है. टॉम इधर उधर भागते फिरते, उसको जगह नहीं मिलती छुपने को, तो डायरेक्टली स्विमिंग पूल के नीचे जाके छुप जाता है. अब स्विमिंग पूल के नीचे ऐसा जाके लेट जाता है आराम से ऐसा, ठीक है, और एक लंबा पाइप लेता है,